हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे हम सब भी ठीक हैं। और देखिए सुबह हो चुकी है और मैं अभी अभी नहा के आई हूँ। और सबसे पहले मैं कर रही थी अपना, मैंने कहा तो बाल वाल सेट कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ फिर क्या करना है। आजकल मैं थोड़ा लेट ही उठ रही हूँ, थोड़ा क्या काफ़ी लेट उठ रही हूँ। अभी मैं 6 बजे ही उठी थी, क्योंकि जब से ऑपरेशन हुआ है तब से मुझे सुबह जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ। और फिर डॉक्टर ने भी बोला है कि बॉडी को जितना रेस्ट दोगे आप इतना ही अच्छा होगा। तो बाकी तो मैं 1 महीने पहले तक तो मैं सो जाती थी 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद अपना डेली रूटीन शुरू करती थी, लेकिन अभी तबीयत तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो तब से अभी यही 5:30 6 बजे उठती हूँ। और फिर सबसे पहले वही नहाना वाना होता है, चाहे कुछ भी हो गई, सबसे पहले नहाती हूँ और उसके बाद ही फिर अपना सारा आगे का काम शुरू करती हूँ। अभी मैंने अपनी थायराइड की गोली भी खा ली थी और बस अब हो गई थी मैं तैयार। और ऑपरेशन के बाद भी वीकनेस बहुत आ जाती है, तो बस वही। लेकिन देखने में आपको मैं लग नहीं रही होंगी कि वीकनेस आई हुई है। ये देखिए कितना ऑपरेशन के बाद तो वजन और भी ज़्यादा बढ़ गया है, 70 kg हो गया। अभी सोच रही हूँ जल्दी से ऑपरेशन को 1 डेढ़ महीना हो जाए तो फिर दोबारा अपनी वेट लॉस डाइट प्लान शुरू करूँगी। और मैं वो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी, जो भी मतलब वेट लॉस करना चाहेगा तो मेरी वेट लॉस जर्नी में मेरे साथ रहिएगा। और बस अभी मैं हो गई थी तैयार और फिर मैं जा चली गई थी बाहर मम्मी के पास किचन में अपना नाश्ता लेने के लिए, क्योंकि मम्मी ने बना दिया था मेरे लिए नाश्ता। और मम्मी बना रही है, मैं ले आई थी अपने लिए पनीर उठा के, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि पनीर ज़रूर खाना, आपको कच्चा खाए या सब्जी में खाए या रोटी में खाए, जैसे भी हो ऐसा खाना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने जब मैं टाँके कटवाने गई थी तो कुछ टाँके मेरे भी सही नहीं थे, तो उसी वजह से डॉक्टर ने बोला था कि आप लोगों को पनीर कि मुझे पनीर ज़रूर खाना है। तो मैंने मम्मी को पनीर ग्रेट करके दे दिया था और मम्मी बना रही थी मेरे लिए पराठा। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों की सर्जरी वगैरह हुई है तो आप पनीर ज़रूर खाइएगा। या लेकिन ये नहीं कि ऑपरेशन होते ही आप शुरू कर दीजिएगा। कम से कम ऑपरेशन के 8 दिन बाद से आप पनीर शुरू कीजिएगा, उससे आपके जो टाँके और जख्म वगैरह है वो बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है। क्योंकि मेरे टाँके इतने दुखते थे, जो कच्चे रह गए थे। और फिर मैंने जब डॉक्टर के कहने पर मैंने पनीर खाना शुरू किया था, तो फिर वो जल्दी अभी दुखने 8-10 दिन के बाद ही मुझे काफ़ी बेटर फ़ील हुआ था, वो दुखने बंद हो गए थे। इसलिए मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप पनीर अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। और फिर मैं सुबह-सुबह थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ले लेती हूँ, ये मम्मी ले आई थी तो मैं 4-5 बादाम और काजू वगैरह ले लेती हूँ नाश्ते के साथ ही। और जिससे कि अच्छा रहता है। और ये देखिए इधर मैडम जी, इसकी तबीयत सही नहीं है तो आज ये स्कूल नहीं गई थी, तो अभी सो ही रही है, क्योंकि रात लाइट ने बहुत परेशान किए थे। ये पूरे गुस्से में थी, अभी भी लाइट नहीं आई हुई थी तो ये बाहर आके लेट गई थी। और फिर मैंने खाना खा लिया था, नाश्ता कर लिया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा काम कर लेती हूँ। थोड़ा-सा क्या, ये बेडशीटें थी तो मैंने सोचा इसको झाड़ देती हूँ। तब तक ये खुद से उठ के आ गई थी और मुझे डाँटने लगी थी कि आप क्यों कर रहे हो? मैं कर दूँगी। ये बिल्कुल भी, जब से ऑपरेशन हुआ मुझे जब भी मैं कुछ करती हूँ एकदम डाँटने लगती है, कुछ भी नहीं करने देती। लेकिन फिर भी मैंने कहा चल थोड़ा-सा कर देती हूँ, हेल्प कर देती हूँ तेरी, क्योंकि इसके भी फीवर था, वरना तो ये मुझे कुछ भी नहीं करने देती। तो फिर मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा जो सामान रखा हुआ था उसे नीचे फेंक दिया था और डस्टिंग करने लगी थी। मैंने थोड़ा-सा डस्टिंग कर देती हूँ कि ये अकेले क्या-क्या करेगी। और मम्मी भी अकेले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनसे नहीं हो पाता इतना काम, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी आदत नहीं है काम करने की। ये अपना छोटा-मोटा काम करते रहते हैं, जैसे दूध रखना और ये रात को हमें दूध देना, ये सब काम करते हैं। बाकी उनसे नहीं हो पाता, उन्हें आदत ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि पहले चाचा जी वगैरह करती थी और जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं करती हूँ। तो इसलिए हमने सोचा थोड़ी-सी हेल्प कर देते हैं, बाकी नहीं हो पाती इतनी ज़्यादा वीकनेस है कि थोड़ी देर में चक्कर आने लगते हैं। और ये देखिए इधर किसी को पकड़ लिया उसके भैया ने, क्योंकि ये इसके चेहरे में बहुत ब्लैक-ब्लैक सी कील हो रखी थी, तो इसके भैया ने इसको पकड़ लिया था कि चल निकालूँगा मैं तेरी कील आज। और ये देखिए कैसे उसको मुँह को दबा दिया बेचारे का, ये परेशान हो रही है। इनसे तो हम सभी बच के भागते हैं, ये ऐसे ही पकड़ लेते हैं कि दीदी को और इनको इन कामों का बहुत शौक है। और ये देखिए कितनी बेचारी कितनी परेशान हो गई, ये सोच रही थी कि कैसे छूटूँ भैया से। ये देखो कैसे-कैसे अपने भैया के साथ लड़ रही है। और फिर ये लोग तो चले गए थे दुकान पे।
और खुशी भी आराम करने लगी थी और मैं आ गई थी इधर अपना जूस और एप्पल लेके। मैंने सोचा कि एक एप्पल खुशी के लिए भी काट देती हूँ और जूस वो भी ले लेगी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। और ये मैं इधर का एप्पल काटने लगी थी क्योंकि ऑपरेशन के बाद या जब आपकी तबीयत ख़राब हो तो आप लोगों को भी, आप लोगों को सबको अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और जूस तो मैं पी चुकी थी और एप्पल मैंने खुशी के लिए काट दी थी। इसमें से 1-2 पीस मैंने भी खा लिया था और बाकी रख दी थी मैंने खुशी के लिए उठा के। मैं उसे बुला भी रही थी कि आजा खा ले, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पे घुसी हुई थी, वो आ ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने उसके लिए उठा के रख दी थी कि जब आएगी वो तो खा लेगी। और तब तक मैं खा लेती हूँ। तो मैं खा के आ गई थी फिर बाहर घूमने के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ा-सा बाहर घूमने के लिए। धूप तो थी लेकिन पता नहीं कुछ अजीब-सा लग रहा था। मैंने सोचा घूम लेती हूँ। और ये इधर पता नहीं हमने इतनी बेल बोई थी तो ये इतनी अच्छी, इतनी सुंदर हो गई थी ना। जब ब्लू कलर के फूल आते थे इस पे, और एक ऐसी हमने ऊपर लगाई थी। ऊपर वाले पोर्शन में पता नहीं इन दोनों को क्या हुआ कि ये दोनों ही सूख गई। एक दिन किसी ने बोला था कि कितनी सुंदर बेल है, कितने सुंदर फूल आ रहे हैं, लेकिन उसके 1-2 दिन बाद ये सूख गए थे। पता नहीं नज़र लग गई इनको, पता नहीं तो क्या होगा। मैंने इनको बोला भी था कि वो दवाई-ववाई डाल दे, लेकिन ये फिर लेके मुझे चले गए थे हॉस्पिटल, इसलिए नहीं कर पाए थे। और उधर मैं देख रही थी अपने पेड़ को, वो देखिए दोस्तों आप इस लड़की को, ये लेटी हुई है, इसे हुआ है फीवर और आज ये बहुत ज़्यादा परेशान है। बताऊँ क्यों? अभी बताती हूँ मैं आपको। खुशी इधर मुँह कर। और दोस्तों आज ये है बहुत परेशान, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि इसको फीवर हुआ है और डॉक्टर ने इसको बोला है कि छुट्टी रखनी पड़ेगी 3-4 दिन की, स्कूल नहीं जाएगी है। लेकिन ये स्कूल जाने की जिद कर रही थी सुबह की मैं जाऊंगी स्कूल, मैं जाऊंगी स्कूल। इसकी आज बड़ी मुश्किल हम लोगों ने छुट्टी रखी है। बल्कि डॉक्टर ने यही कहा कि 3 दिन तक नहीं स्कूल जाना, वरना तो एडमिट करना पड़ेगा इसको। लेकिन अभी ये कह रही है कि मैं ट्यूशन जरूर जाऊंगी। लेकिन अभी ये कह रही है कि मैं ट्यूशन जरूर जाऊंगी। और हम कह रहे हैं कि ट्यूशन ना जाइए। भैया आप लोग समझाओ इससे कि ट्यूशन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता है इसके इन्फेक्शन किसी और बच्चे को भी लग जाए। छुट्टी तो करनी पड़ेगी ना। और घर रहने का वैसे इसका कोई फायदा नहीं है। सुबह या ऊपर वाले पोर्शन में चली गई झाड़ू लगाने के लिए, फिर मैंने इसके भैया को बताया, फिर इसको डांट लगवाई तो फिर ये नीचे आ गई। इसलिए मैं इसको कह रही कि आज नहीं जाना है स्कूल, और बस थोड़ा सा यही अपना फ्रूट और जूस वगैरह लेगी, जब ठीक हो जाएगी तब हम इसको भेजेंगे स्कूल में। इसलिए हो रही बहुत उदास आज बेचारे, क्योंकि कल भी ये रो रही थी कि मैंने बोला क्या हुआ खुशी की रो रही था, कह रही है ये सब ठीक रहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों बुखार होता है। पता है कुछ बता अपने बुखार के बारे में। बुखार के बारे में क्या कह रही कि बुखार के बारे में क्या बताऊँ। बस मैं आपको यही कह रही थी कि नहीं भाई इसको छुट्टी रखनी चाहिए। और बस यहीं पे करूँगी मैं अपने ब्लॉग का एंड, क्योंकि अब जाएंगे हम दोनों खाना खाने के लिए। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में प्लीज़ आप लोग हेल्प कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। और मैं आप लोगों की बहुत बहुत थैंकफुल रहूँगी। यार चुई भाई हमारे घर में छोटी छोटी चुई भी हो रही, उनको मारने का मन नहीं करता, लेकिन कल मुझे उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, क्यों ना मार दो, दवाई दे दूँ। लेकिन लेकिन वो मेरे पैर पे चढ़ गई थी। बस अब मैं यही करूँगी अपने ब्लॉग का एंड। प्लीज़ अगर थोड़ा सा पसंद आता तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे चैनल प्लीज़। दोबारा फिर करें ग्रो करवा दीजिए आप लोग। आप लोगों के चक्कर में तो मैंने पढ़ना भी छोड़ दिया कि चलो यूट्यूब पे चैनल अपने काम करूँगी, लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगी तो कुछ अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोगों के हाथ में है मेरे फ्यूचर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, बाय।